चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड में बेरोजगार छात्रों के लिए किसी तरह का कोई नीति नहीं बनाई गई है, ना कोई नियमावली है। आज तक 22 साल होने के बाद भी किसी भी पार्टी ने, बीजेपी, कांग्रेस, आसू और जेएमएम बारी बारी से सरकार में रहा, लेकिन आज तक किसी तरह का एक नीति नहीं बनाई गई है। रामगढ़ उपचुनाव में एक स्टूडेंट यूनियन के प्रत्याशी हैं सहदेव कुमार, जो इस वक्त मैं गोला में मौजूद हूं और ये खुद अपने से पर्चा बांट रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड में बेरोजगार छात्रों के लिए किसी तरह का कोई नीति नहीं बनाई गई है, ना कोई नियमावली है। आज तक 22 साल होने के बाद भी किसी भी पार्टी ने, बीजेपी, कांग्रेस, आसू और जेएमएम बारी बारी से सरकार में रहा, लेकिन आज तक किसी तरह का एक नीति नहीं बनाई गई है। और नीति के साथ साथ हमारे यहाँ स्थानीय नीति का भी परिभाषित नहीं किया गया है, न किसी तरह का नियोजन नीति बना है और न किसी तरह का रोजगार उपलब्ध कराने का साधन उपलब्ध कराया है। तो नियोजन नीति के लिए या स्थानीय नीति के लिए जो 1932 खतियान जो लाया, कैबिनेट में पास भी करवाया, उसका क्या बोलिए? देखिए, 32 का खतियान की बात नहीं है। बात है कि केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट में अनुसूचित 7 धारा 140 के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि किसी भी राज्य का मुखिया अपने अनुसार, वहाँ की स्थिति के अनुसार स्थानीय नीति को परिभाषित कर सकती है। विधानसभा में धारा 309 के तहत यह प्रावधान दिया गया है कि वो अपने राज्य के स्थिति के अनुसार वो बना सकती है, लेकिन सिर्फ ये लोग ने छलावा दिया है, ठगने का काम किया है छात्रों को, और किसी तरह का कोई नीति निर्माण करना ही नहीं चाहता है। अगर जनता आपको मौका देती है रामगढ़ की, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता सबसे पहले होगी कि छात्रों के लिए सबसे पहले हम लोग नीति बनाएंगे कि अगर बीएड कर ले रहा है, टीचर ट्रेनिंग कर रहा है, कोई बीटेक किया है, कोई आपका मेडिकल क्षेत्र में किया है या पॉलिटेक्निक किया है, तो सबसे पहले वो लोग का नीति बनाएंगे ताकि प्रत्येक साल वैकेंसी आए और छात्रों को स्थान मिले, रोजगार मिले। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको अभी जो आप जनता? हम गांव-गांव जनता के बीच में जा रहे हैं, अच्छा रिस्पांस है, लोग प्रयास काफ़ी कर रहे हैं हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए। पॉजिटिव थिंकिंग है जनता का। आप जीतेंगे तो क्या करेंगे इन क्षेत्रों में? इन क्षेत्रों में ही नहीं करेंगे, हम पूरे झारखंड के लिए ऐसा नियम बनाने का प्रयास करेंगे। विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे कि आम जनता को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। जो भी टैक्स के रूप में हम लोग पैसा देते हैं, उसके एवज में सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रामगढ़ उपचुनाव जो है दिलचस्प होने वाला है। यहाँ कई प्रत्याशी हैं जो कई मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप रामगढ़ उपचुनाव का पल पल का अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। आप झारखंड टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।